जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा विधि पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और ये एकादशी साल भर में आने वाली महा एकादशियों में से एक एकादशी होती है। तो आज आप जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। क्या इस व्रत में आप जल पी सकते हैं? क्या बिना जल के इस व्रत को रखना सभी के लिए अनिवार्य होता है? व्रत किस दिन रखा जाएगा? अगर एकादशी की तिथि 2 दिन तक है तो कौन सी तिथि में व्रत रखना ज़्यादा शुभ रहेगा? व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त यानी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? जो लोग निर्जला रहने का संकल्प लेते हैं लेकिन गलती से आज के दिन जल पी लेते हैं तो क्या ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है? ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि निर्जला एकादशी का व्रत क्या सभी को निर्जला रहकर ही करना चाहिए, बिना जल के रखना चाहिए? तो देखिए, ये सबकी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आप 24 घंटे तक निर्जल यानी बिना जल की एक बूंद ग्रहण किए रह सकते हो, तभी आपको इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। नहीं तो आप बाकी एकादशियों की तरह इस व्रत को भरपूर मात्रा में जल के सेवन के साथ रख सकते हैं। और अगर आप पूरे वर्ष भर में की जाने वाली सभी एकादशी व्रतों का पुण्य एकमात्र निर्जला एकादशी से प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप पूरे 24 घंटे तक निर्जला रहने का संकल्प लेकर फिर आप इस व्रत को निर्जल रहकर रख सकते हैं। बिना पानी पिए 24 घंटे तक निर्जला रहना बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए आप दशमी तिथि को भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें। लिक्विड चीज़ों का, पानी वाले फलों का आप भरपूर मात्रा में सेवन करें ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। इस व्रत में सुबह जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय मुख शुद्धि के लिए 3 बार आचमन के जल की बूंदें ग्रहण की जाती हैं। सिर्फ 3 बूंद जल की आप ग्रहण करके फिर इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह आप कुल्ला कर सकते हैं। दिन में यदि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता, बस ध्यान रखें कि पानी गले से नीचे ना जाए। आपने सुबह एक बार आचमन कर लिया, फिर शाम की पूजा करने के बाद भी आप आचमन जितने जल की बूंदें यानी 2 या 3 बूंदें अपनी दाहिनी हथेली पर लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए ग्रहण कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा पानी इस व्रत में नहीं पिया जाता है। जो लोग इस व्रत को जल के साथ रखना चाहते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पीकर रखना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आप दिन भर में कितनी भी मात्रा में पानी पी सकते हैं। द्वादशी तिथि को आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप व्रत खोलते हैं तो उस समय आप केवल पानी से, शरबत से या फलों के रस से ही, और ख़ास तौर पर मीठे फलों के रस से ही आपको इस व्रत को खोलना चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास हमेशा तुलसी जी का एक पत्ता निकलकर पानी के साथ सेवन करने से पूर्ण हो जाता है। अगर आपने निर्जला रखने का उपवास रखा है और गलती से आपने इस व्रत में जल पी लिया, पानी पी लिया, तो इससे आपका व्रत निस्संदेह खंडित हो जाता है। ऐसे में आप मन में कोई भी नेगेटिव विचार ना लाएं, दुखी ना हो। बस आप सच्चे मन से भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर लें और फिर उसके बाद आपने यदि जल पी ही लिया है तो फिर आप ये व्रत निर्जला ना रखें और उसके बाद आप कंटिन्यू पानी पी सकते हैं। इस बारे में आपको और अधिक जानकारी हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में मिलेगी। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 31 मई बुधवार के दिन निर्जला एकादशी है और एकादशी का व्रत केवल इसी दिन रखा जाएगा। यही तिथि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, इसलिए ये तिथि सबसे शुभ फलदायी है। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, लेकिन आप 30 मई को केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से और समाप्त होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 तक। नियमों के अनुसार दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है। 31 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:03 पर, राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से और 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो हरिवासर के समय के बारे में जानिए। तो हरिवासर का जो समय है वो 31 मई बुधवार को रात लगभग 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो अगले दिन आपको केवल शुभ मुहूर्त की प्राप्ति होगी। अगर आपने निर्जला रहने का संकल्प लिया है तो जब तक उपवास नहीं खोला जाता है द्वादशी तिथि को, तब तक आपको अन्न, जल या किसी भी तरह के फल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है, नहीं तो ये व्रत फिर अधूरा ही रहता है। और हरिवासर के समय भी व्रत नहीं खोला जाता, लेकिन बुधवार को ही हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा और 1 जून गुरुवार को
द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:04 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 पर रहेगा। आप निर्जला एकादशी का उपवास खोल सकते हैं 1 जून गुरुवार को सुबह 5:45 से लेकर 9:30 के अंदर अंदर। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा वो इसी समय किया जाएगा। व्रत का पारण करने से पहले भरपूर मात्रा में जल का दान कर सकते हैं, जल से भरे घड़े का दान कर सकते हैं। मौसमी फलों में तरबूज, खरबूज, आम का या ककड़ी आदि का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसी आपकी सामर्थ्य हो भोजन का, अन्न, धन, दक्षिणा का भी आप दान देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।